हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था कि लोअर कोर्ट में डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल ने अपना डिफेंस नहीं दिया। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 4 अगस्त पे अपने इस पर फाइनल वर्डिक्ट दिया। कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरा बेटा बैंक की नौकरी में लगा हुआ था, साथ में वो MBA कर रहा था। इंस्टीट्यूट वालों ने ढंग से शीशा नहीं लगाया हुआ था, जिसके कारण जैसे उसने डोर को खोलने की कोशिश की, उस डोर वो टूट गया और जो मेरा बेटा था उसके पैरों पे और गर्दन में चोट लगी। उसके दोस्त जैसे तैसे मैनेज करके उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपना प्रयास किया, लेकिन वो ब्लीडिंग को नहीं रोक पाए, तो उन्होंने हमें ओपोनेंट के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। जब हम ओपोनेंट के हॉस्पिटल में लेके गए, लगभग 3-4 घंटे में रास्ते में लग गए थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ओपोनेंट के हॉस्पिटल में, इन्होंने हमसे 72,000 रुपीज़ लिए। उसके बावजूद ये हमारे बच्चे को नहीं बचा पाए। वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था और उसके कारण उसकी हार्ट अटैक होके एंड अल्टीमेटली हमारा बेटा एक्सपायर हो गया। तो जो नेग्लिजेंस है इंस्टीट्यूट की और उस हॉस्पिटल की जहाँ हम लेके गए, तो इन्होंने कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर दिया। डिफेंस में डॉक्टर्स और उन्होंने एक लॉयर को अपॉइंट किया, जिसने स्टेट कमीशन में कुछ भी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी। जब ये केस स्टेट काउंसिल में चला, तो स्टेट काउंसिल ने ये माना कि इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जो इन्होंने कहा कि ग्लास को लूजली इन्होंने फिट किया था, ऐसा कुछ भी प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। साथ में इन्होंने माना कि जो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने अपना बेस्ट ट्रायल किया है पेशेंट को बचाने के लिए और उन्होंने टाइमली रेफ़र कर दिया, कहीं पे भी डिले नहीं हुआ, तो उन्होंने भी कोई गलती नहीं की। जिस हॉस्पिटल में पेशेंट अल्टीमेटली गया, उस हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का कोई वर्जन नहीं आया। तो स्टेट कमीशन ने माना कि यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर गलत है, कंप्लेनेंट बोल रहा है, तो उनका डिफेंस में कुछ भी नहीं आया, तो इन्होंने गलत मानते हुए 13 लाख रुपीस कंपनसेशन अवार्ड कर दिया। क्योंकि यह केस पुराना है, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने लगभग 25% अपना कंपनसेशन का भरकर इन्होंने नेशनल कमीशन में अपील लगाई कि इंस्टीट्यूट को फ्री किया, उसको चैलेंज किया, प्लस जो इनके अगेंस्ट कंपनसेशन दी उसको चैलेंज किया। इन्होंने बहुत से केस पेपर प्रेजेंट किए, प्लस अपनी OPD IPD सब इन्होंने प्रेजेंट की कि हमने कहीं भी गलत नहीं किया। जब भी मीनवाइल जब ये केस चल रहा था, तो फेज्ड मैनर में कुछ लाख रुपीस करके अराउंड 2 या 3 लाख रुपीस पेशेंट के अटेंडेंट्स को दे दिए गए थे। केस चलते चलते पेशेंट के जो फादर थे वो भी एक्सपायर हो गए थे। अब लास्ट में सिर्फ उसके मदर ही बचे थे। तो जब नेशनल कमीशन ने देखा कि इन्होंने साथ में ये कहा कि जब कार्डियोलॉजिस्ट का आप कह रहे हैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब हम ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम सर्जन और एनेस्थेटिस्ट दोनों थे, तो कार्डियक अरेस्ट को जो एनेस्थेटिक है उसने डील किया। कहीं भी ऐसा नहीं था कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो वो नेग्लिजेंस है। उसके अलावा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया और जो सर्जरी थी वो कैरी की। हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने किया। इसके लिए इन्होंने बहुत से चीज़ें अवेलेबल कराई। इवन नेशनल कमीशन ने ये माना कि जब सर्जन और एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है OT में, और ऐसे में अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है और वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो उस कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव कर सकते। उसके अलावा जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस हुए, लेकिन कोई रिकॉर्ड उसमें पहले कोई भी चैलेंज नहीं किया गया हुआ था, तो नेशनल कमीशन ने माना कि जिस भी तरीके से हम रिकॉर्ड प्रस्तुत हुए हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल किसी भी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन अभी जो केस का सिचुएशन इन्होंने देखा कि बेटा था वो एक्सपायर हो गया, जो फादर थे वो भी केस चलते चलते एक्सपायर हो गया, अभी जस्ट एक विडो लेडी बची है, तो जो पैसे उसको जा चुके हैं, और क्योंकि हॉस्पिटल ने लोअर फ्लोरा में अपना कोई भी डिफेंस नहीं दिया है, तो इन्होंने ये माना कि जो आपकी जो गलती है वो सबसे बड़ी यही है कि लोअर फ्लोरा में आपने इस केस को प्रेजेंट नहीं किया। अगर आप उसको प्रेजेंट करते तो शायद चीज़ें अलग होती। तो इन्होंने उतनी हाई कंपनसेशन को उठा के जो आपने पहले पे कर दिया वो प्लस 5 लाख रुपीस अलग से पे करने के लिए रिवार्ड कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा आपके अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन हो तो उसको लाइटली ना लें। हमेशा अपना केस जरूर लड़ें, चाहे केस वो आप जीते या हारे। अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो ये डेफिनेट आप केस हारेंगे। अगर आप लड़ेंगे तो ये जरूर है पॉसिबिलिटी कि यू मे विन। लेकिन अगर हम केस ही नहीं लड़ते, फिर आप हाई फ्लोरा में जाएं, तो जरूरी नहीं कि कोर्ट उसको डील करे। हमेशा हर पॉसिबल डिटेल आप कोशिश करें डॉक्यूमेंट करें।
कोर्ट में जब भी केस होता है हमेशा एक डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। कोर्ट ये मानता है जो चीज़ आपने की है, जो डॉक्यूमेंट की है वही चीज़ की है। उसके अलावा आपने चेक किया कुछ भी है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं किया तो कोर्ट ये मानता है कि आपने वो काम नहीं किया। तो हमेशा कोशिश करें कि हर छोटी से छोटी जो भी डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोर्ट हमेशा कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसे इस केस में कोर्ट ने ये माना कि डॉक्टर्स गलत नहीं हैं लेकिन सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने फिर भी कंपनसेशन अवार्ड कर दी। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमारे वीडियो के आप कमेंट कर सकते हैं या अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो।